खूनी हूँ, हाँ? मैं बदमाश हूँ। शंकर भगवान, तू किधर है? तूने मेरी गाड़ी का लाइसेंस छिनवा दिया। मैं ट्रक नहीं चला सकता, लेकिन मुझे शराब पीने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए मैंने पी और पीऊंगा। तेरे घर के सामने बैठ के पीऊंगा। तेरे में ताकत है तो रोक ले। सुनो कमला, सुनो तो सही कमला। कौन है बे? तुम इतनी निराश मत हो कमला, वो सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ शेखर, भैया के मौत के साथ साथ हमारे सुख और शांति के सारे सपने टूट गए। भैया ने तुम्हारे बापू को वचन दिया था कि वो फसल बेचकर दहेज का रुपया चुका देंगे, लेकिन शेखर, अब ना हमारे खेत में फसल होगी, ना तुम्हारे बापू को दिया वो वचन पूरा होगा। नहीं कमला, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने बापू को जरूर मना लूंगा। तुम्हारे बापू कभी नहीं मानेंगे शेखर, कभी नहीं मानेंगे। और शेखर, अगर तुमने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं सच कहती हूँ, मैं नदी में जाके अपनी जान दे दूंगी। नहीं, मैं मर जाऊंगी। नहीं कमला, ऐसा नहीं होगा कमला। कमला का सुनो तो कमला। मरो साले, सब मरो। फसल नहीं होगी, शादी नहीं होगी। मैं साला कोई किसान हूँ जो हल चलाऊंगा? शंकर, अभी लाता हूँ हुजूर। रुक जा, रुक जा। अरे रुकता कि नहीं? मेरे ही ऊपर चढ़ाएगा क्या? रुक जा, भाई साहब, मुझे काम कर लेने दो। अरे बाप रे! और वो हेड साहब का ना, मैंने काम खत्म कर लेने दो मुझे। मेरे साथ मजाक करता है? चल उतर, उतर, चल हुजूर के पास चल। बच्चू, अभी मजाक करता हूँ। हुजूर ले आया। दरोगा जी, कर भला तो हो भला, आप देख क्या रहे हैं? गिरफ्तार करिए ना इस चोर को। सर जी, किसी की चीज बगैर इजाजत ले जाने का नाम चोरी है। चुप क्यों है? जवाब क्यों नहीं देता हुजूर जो पूछ रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि रामू के खेत में मुझे हल चलाना। हमारे पास एक ही बैल तो है, मैं दूसरा बैल कहाँ से लाऊं? दूसरा बैल कहकर मेरी तरफ हाथ क्यों दिखाता है? खैर, तुम्हें इस तरह ट्रैक्टर नहीं लाना चाहिए था। बात यह है इंस्पेक्टर साहब, जब इनका ट्रैक्टर खराब हुआ था, ठीक भी तो मैंने किया था। अरे कर भला तो हो भला, तूने ठीक किया था तो मैंने पैसा भी तो दिया था। तो किराया ले लीजिए, हम किराया देने के लिए तैयार हैं। बड़ी लंबी लंबी बातें करता है, निकाल, देख रहा है। क्या आप ट्रैक्टर किराए से देते हैं? दरोगा जी, कर भला तो हो भला, इस गांव में किसका जिक्र है जो मेरा ट्रैक्टर किराए पे लेगा? कितना किराया होता है आपके ट्रैक्टर का? 50 रुपए। दरोगा जी, कर भला तो हो भला, इससे तो 30 रुपए दिलवा दीजिए।
ये लीजिए। दरोगा जी आप दे रहे हैं? ये कैदी है, इसके भत्ते में से काट लूंगा। दरोगा जी कर भला तो हो भला, जब काटना ही है तो इसे ही दे दीजिए ना। खेत में ट्रैक्टर तो ये चला ही चुका, अब इसे बीज भी चाहिए, तो ये चोर आदमी है, किसी का बीज भी चुरा लाएगा, इसे ही दे दीजिए दरोगा जी। सुरजीत, इनका ट्रैक्टर जहां से लाए हो वहीं पहुंचा दो। अच्छा जी। और सुनो, ये लो, तुम्हारे ही रुपए हैं, भत्ते में से काट लूंगा। ये लो। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, कर भला तो हो भला। अरे भाई, सुन सुन, तेरा कोई भरोसा नहीं, कहीं ट्रैक्टर लेकर दूसरे गांव चला गया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ चलो चलो। शंकर, दादा, दुश्मन चले ने तो हमारा पूरा खेत जोत दिया। यह आदमी तुम बड़े काम के निकले। ये मेरा मतलब कर भला तो हो भला, जो काम तुमने फिनिश किया है ना, उससे रामू की आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी। तो क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। हाँ दुर्गा प्रसाद जी, वो तो मुझे नहीं मालूम, मगर इतना जानता हूँ कि इस खेत की फसल से रामू की बहन की शादी जरूर हो जाएगी। अरे शादी तो हो जाएगी, लेकिन साल भर तक उसके घर वाले खाएंगे क्या? वो सब मैं नहीं जानता, मगर ये फैसला तो रामू ने खुद ही किया था। यही सोचकर तो उसने भूतिया खेत खरीदा था। दुर्गा प्रसाद जी, आप उस दिन भी भूतिया खेत के बारे में कह रहे थे, ये भूतिया खेत है क्या? भला तो हो भला, उस खेत के बीच में जो पेड़ है ना, उसी में तो लटक के मरी थी बिंदा पगली। आज परसों से वो खेत उजाड़ पड़ा हुआ, जब भी उस खेत को किसी ने खरीदा, जड़ मूल से फिनिश हो गया। आप लोग ये सब कुछ मानते हैं? अरे मानते ही नहीं है, जानते भी है। आज भी बिंदा पगली चुड़ैल बनकर उस खेत में छम 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 करके नाचती है। ये क्या हुआ है? अरे बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास। दुर्गा प्रसाद जी, आप मुझे अपना ट्रैक्टर दे दो और देखो मैं उस पेड़ के साथ साथ उस जमीन की भी ऐसी की तैसी कर दूं। अरे भैया, मैं तो तुझे बड़ा अच्छा आदमी समझता था, मगर तू तो बड़ा खतरनाक निकला है। तू मेरे ट्रैक्टर के साथ साथ मुझे भी फिनिश करना चाहता है क्या? तो ठीक है, आप मुझे अपना ट्रैक्टर मत दीजिए, मगर देखिए आज रात को उस पेड़ पर हमला करता हूँ। तो जाओ ना, उसे छाती से लगा लो, जैसे अपने बेटे रामू को लगाया करते थे। बोलने से पहले सोच तो लिया कर कि क्या बोल रही है। इस साल की फसल पर क्या क्या सपने देखे थे रामू ने। अगर वही खेत उजाड़ पड़ा रहता तो उसकी आत्मा को शांति मिलती। हम अपाहिज हैं, घर की बहू नौकरी करने गई है, और फिर हम कोई उसकी मेहरबानी थोड़ी ले रहे हैं। 2 रोटी डाल दिया करेंगे उस कुत्ते के सामने। पापा, रोटी। ये रोटी उसे दे दे। क्या? कहा सुना नहीं? हम किसी की मेहरबानी नहीं लेते, जा उसे दे दे। मुझे कुछ रुपया मिला बीज खरीदने के लिए। कल सवेरे आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मुझे खेती के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आपसे एक और बात की इजाजत लेनी थी। सोच रहा था रामू ने जो दूसरी जमीन खरीदी हुई थी उस पर भी ट्रैक्टर चला दूं। उसी मनहूस जमीन ने तो मेरे रामू की जान ले ली। जी नहीं, आपके बेटे की जान मैंने ली है। सुना उस जमीन के पास जो भी जाता जिंदा वापस नहीं लौटता। अगर ऐसा हो गया तो रामू की मौत का बदला भी चुक जाएगा और आपका दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए। वो दुष्ट अकेला थोड़े ही मरेगा हेड साहब, वो साथ साथ हमें भी मरकट पे पहुंचा देगा। आप चिंता क्यों करते हैं पंडित जी?
हेड साहब कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ए चंडी के बच्चे, जल्दी चले भी ना। अभी लाया जी। क्यों हेड साहब? आ गया वो, आ गया। सलाम हेड साहब। सलाम। आपने मुझे याद फरमाया? हाँ, सुना है वो बिंदा पगली वाला पेड़ तो? जी हाँ, आज रात में उसे काटने जा रहा हूँ। क्या कहा? जी हाँ। अरे मूर्ख, तेरे इस कुकर्म से सारे गांव में प्रलय आ जाएगा। पंडित जी, सारे गांव का ठेका मैंने नहीं ले रखा, सिर्फ उस घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है और उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगा। शाबाश। करूंगा मतलब? करूंगा। अबे उल्टा लटका दूंगा तुझे उस पेड़ से। आप क्यों तकलीफ करते हैं हेड साहब, ये काम बिंदा पगली ही कर देगी। तो तू जाएगा ही? जी हाँ, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपके कानून में आदमियों से लड़ना मना है, भूतों से लड़ना नहीं। मैं जा रहा हूँ हेड साहब। अरे हेड साहब, वो तो चला जा रहा है। हाँ, वो तो देख रहा हूँ। आपको जो कुछ खिलाया पिलाया सब बाहर में गया। हाँ, वो तो गया। अरे पंडित जी, आप भी कुछ करिए ना। करना क्या है, सब लोग पैसा निकालो, भूत विनाश यज्ञ करता हूँ। सुजीत, कहाँ भागती है? तू मेरे हाथों से बच के नहीं जाएगी। अरे तूने सारे गाँव वालों को परेशान किया हुआ। मुझे मत मारो, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। चुड़ैल नहीं? तो फिर चुड़ैल बनकर लोगों को डराती क्यों? मैं कहाँ डराती हूँ, मैं तो खुद डर गई थी। मैंने सुना था यहाँ चुड़ैल रहती है, मगर तुम कहाँ से आ गए भूत बाबा? मैं तुझे भूत दिखाई देता हूँ? तो फिर कौन हो? पहले ये बता तू कौन है और इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही है? मैं फूलमती हूँ, अपने कमाई के पैसे यहाँ जमा करने आई थी। यहाँ जमा करने आई थी? ये कोई बैंक है? झूठ मत बोल। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये देखो, घर में रखती हूँ तो नाना चुरा कर शराब पी जाता है। गांव वाले आने से डरते हैं, इसलिए मैंने सोचा यहाँ रखूंगी तो कोई नहीं चुराएगा। ये नाना से पैसे चुरा कर क्यों जमा कर रही हो? बोल। शादी के लिए। कब है तेरी शादी? अभी तय कहाँ हुई? आजकल अच्छा लड़का इतनी आसानी से मिलता कहाँ है? मगर तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ, तुझसे मतलब? चल तू जा, फटाफट अपने पैसे निकाल, मुझे पेड़ काटना है। क्यों? तू जाती है कि नहीं? जा। जाती हूँ बाबा, जाती हूँ। जा।
यही परिणाम है। क्या हाल में तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो उसकी लाश तो निकाले। अरे कोई नहीं आ रहा, डरपोक कहीं के। अरे उस पापी की लाश को कौन छुएगा? अरे बिल्लू, अरे बिल्लू बेटा रुक जा। अरे बिल्लू, बिल्लू, अरे घर भगा दो भला। अरे साहब ये तो जिंदा है। अरे बिल्लू, अरे क्या हो गया रे? हाँ मर गए? अरे पगले मरे तेरे दुश्मन चाचा के दुश्मन। हाँ शाबाश, तूने पेड़ काट दिया है? हाँ, काट दिया। अच्छा हुआ तू मरा नहीं, मेरी नौकरी बच गई। अरे तूने तो कमाल पर कमाल कर दिया रे दुश्मन। बस दुर्गा भाई आप अपना ट्रैक्टर दे दो, बस देखो इस खेत की भी ऐसी की तैसी कर देता हूँ। क्यों बाबा? चल रे लल्लू, एक बात सुन, तू यहाँ ट्रैक्टर चलाएगा तो मेरे ऊपर तो कोई आफत नहीं आएगी ना? क्या बात कर रहे हैं दुर्गा भैया, ये सब बकवास है। बस अपना ट्रैक्टर मुझे जल्दी से जल्दी दे दो, बस मैं काम शुरू कर दूं। अच्छा, तो ये पंडित हम लोगों को धोखा देके खाता रहा और कल भी 2-2 रुपये लिया भूत भगाने के लिए। क्यों पंडित? अरे हम पंडित जैसा वो देखो चला जा रहा। सबको थाने में भर दूंगा। अरे बाबा रहने दो, मत मारो बाबा इसे। अरे ये ब्राह्मण आदमी है, इसमें इसका क्या कसूर है? इसने जो कुछ भी किया पापी पेट के लिए किया। क्यों पंडित जी? तो फिर जाइए। लिए किया। जीते रहो बेटा, तुमने एक ब्राह्मण को बचा लिया। कल्याण हो, कल्याण। जाओ जाओ। चलो अपने काम पर जाओ। अच्छा हेड साहब, जाता हूँ। नमस्ते। जय बिल्लू। बहुत होशियार लड़का है। उधर नीचे, उधर जा, अंदर जा। और फिर कभी घर से बाहर पाँव निकाला तो टांगे तोड़ दूंगी, समझा? जा। बाबा बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? क्या? जब सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता घर की बहू कहीं बाहर जाके काम करे। अरे चुप रह, घर हमारा है, बहू हमारी है, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला है? ठीक है माँ जी,